दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफिशियल MK व्लॉग्स पर। आज हम बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में, जहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आँख कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ को कहा जाता है, और वही कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ का संकट मोचन किसे कहा जाए? जो मेवाड़ की विपरीत परिस्थितियों और संकट में जो साथ देता है वह दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये दुर्ग इतना ऊपर है कि इसके बारे में कहावत है कि अगर नीचे से व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है ना, तो उसकी सिर से पगड़ी गिर जाती है। और इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि 7 घोड़े उस पर एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। इसे चीन की दीवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार मातृ कुंडिया को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वहीं पर परशुराम जी ने अपनी माता का जो वध किया था, उसके संस्कार में पहली बार स्नान किया था, इसलिए उसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी वो कहा जाता है सराड़ा के किला को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? मेवाड़ की वैष्णो देवी वो नीमच माता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी घाटी की जंग के बारे में, जो 18 जून से 21 जून तक 1576 में हुई थी। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुई थी। मानसिंह नेतृत्व वो कर रहे थे। तो चलते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या बनते हैं, ये ट्रिक दे रखी है। अखम जेम बगो, इनकी से देख लो आप। अखम यानी कि अब्दुल फजल ने तो उसको खमनोर का युद्ध कहा था। जेम यानी कि जेम्स टोड ने उसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था। और बगो यानी कि बदायूं ने उसको गोकुंदा का युद्ध कहा था। तो ये देख लो दोस्तों, अबुल फजल ने उसको खमनोर का युद्ध कर रखा है। और आगे चलते हैं हम। जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कर रखा है, और बदायूं ने उसको गोकुंदा का युद्ध कर रखा है। और इसके बाद में इसको है ना हाथियों का युद्ध भी करें, क्योंकि हाथियों द्वारा बहुत सारे हाथी थे, उसके द्वारा इसको लड़ा गया था। बनास नदी निकल रही है वहाँ पे खमनोर राजसमंद में, तो इसलिए बनास का युद्ध भी हो गया। और इस युद्ध में घमासान युद्ध हुआ। इसे रक्त की नदियाँ जैसे माना जाता है, इसे रक्तलाई का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन यानी जो दिवेर का युद्ध था 1582 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की निर्णायक हार हुई थी और राणा प्रताप की निर्णायक जीत हुई थी। तो उसमें महाराणा प्रताप ने जो भी अकबर ने किले ले रखे थे वो सब वापस ले लिए थे। फिर दिवेर का युद्ध करते हैं। और भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। एक भक्ति और शक्ति की नगरी मेड़ता सिटी नागौर को भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये बता दें हम कि जो दुर्ग है राजस्थान में मेन दुर्ग है, मोस्ट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बता दें कौन सा दुर्ग है, कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। तो दोस्तों बताते हैं आपको, चलिए। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा पठार पे स्थित है। जयगढ़ यानी कि जयपुर वाला जो दुर्ग है ईगल पहाड़ी पे स्थित है। आमेर ये भी जयपुर में स्थित है। ये काली कोह पहाड़ी पे स्थित है। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, ये गढ़बिटली पहाड़ी पे स्थित है। सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर में, ये हल्देश्वर पहाड़ी पे स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, ये चिड़िया टोक की पहाड़ी में स्थित है। ये रावजोदर इसका निर्माण करवाया था। सोनारगढ़ दुर्ग ये त्रिकुटागढ़ पहाड़ी पे स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और अगला आता है बयाना का किला भरतपुर, जो कि मान या दमदमा पहाड़ी पे स्थित है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जिसने भी हमारी वीडियो को देखने के लिए समय दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस वीडियो से बने रहिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको मिल सके दोस्तों।